अमलगमेशन ऑफ कंपनी, अमलगमेशन ऑफ कंपनी के ऊपर फिर से और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फ्रॉम सी इंटर स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल का प्रॉब्लम जरूर करके जाना क्योंकि वो एग्जाम में आते हैं नंबर चेंज करके, ठीक है। तो एकदम लेंथी क्वेश्चन है। देखो ये आईसीए का जो स्टडी मटेरियल उसमें 2 पेज का दिखता रहेगा, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो 6 पेज का दिखता है। तो बच्चे बोलते हैं माँ कसम आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन देखा नहीं। तो एकदम वही क्वेश्चन रहता है, फॉन्ट बड़े बड़े रहते हैं, डराने का काम है। तो मर्जर मेथड है, मर्जर मेथड एक बार रिकॉल कर दूं फटाफट कि मर्जर मेथड में क्या करना है। देखो हाँ ये याद रखना, हमेशा एग्जाम में जाते बेंच पे मत लिख देना। देखो जो कंपनी है उसका शेयर कैपिटल सोचो 100 करोड़ का, कितना 100 करोड़ का शेयर कैपिटल है। ट्रांसफर कंपनी, जो कंपनी बंद हो रही है उसके जगह पे हम या तो 100 का 100 देंगे उनको, 100 के जगह पे 100 देंगे, या तो 100 के जगह पे हम उनको 80 करोड़ का शेयर इशू किए शेयर, ओके, इशू ऑफ शेयर्स, है ना। या तो 100 करोड़ देंगे या ज़्यादा देंगे। तो देखो ये नया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, अगर 100 करोड़ के जगह पे हम 80 करोड़ दे रहे हैं तो 20 करोड़ हम कम दे रहे हैं, तो 20 करोड़ का हमारा प्रॉफिट हो गया। शेयर होल्डर फंड मेंटेन रहेगा, उतना ही रहेगा। पहले भी 100 करोड़ था, अभी भी 100 करोड़ रहेगा न्यू कंपनी में। तो 80 करोड़ देने से 20 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो ये एरो का मतलब बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, प्रॉफिट और लॉस को उतना से बढ़ा देंगे। प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट और लॉस से कौन दिखाई देगा, नया कंपनी का बुक में, ठीक है। ये साइड 100 के जगह पे 100 दिया, फिर तो कुछ भी नहीं आएगा। 100 के जगह पे हमने 110 करोड़ का शेयर इशू किया, 10 ज़्यादा दिया ना, तो बोलते हैं जो 10 ज़्यादा दिया ना आप अपना रिजर्व को कम करो, जनरल रिजर्व को कम करो। अगर जनरल रिजर्व नहीं है फिर प्रॉफिट लॉस को कम करो, लेकिन कम करो ताकि नेट इफेक्ट देखो 100 हो गया, नेट इफेक्ट 100 हो गया। समझा क्या बोल रहा है। तो बोलता है जो भी अगर आप ज़्यादा दे रहे हो, तो रिजर्व से एडजस्ट कर दो, मिला। अगर आप ज़्यादा दे रहे हो तो आप अपना रिजर्व से एडजस्ट कर दें, मिला। अगर आप ज़्यादा दे रहे हो तो अपना रिजर्व में से एडजस्ट कर दो। अगर आप कम दे रहे हो तो आप अपना प्रॉफिट लॉस को उतना से बढ़ा देना। प्रॉफिट लॉस क्या करना, उतना से बढ़ा देंगे हम लोग, ठीक है ना। बोलो समझा, ये पॉइंट समझा, याद रहेगा ना। देखो घूम फिर के 100 ही होता है, 100 के जगह पे 100 लिखना है। लेकिन अगर शेयर कम इशू किया तो रिजर्व बढ़ा दो। ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट स्टेज है। हाँ क्या ये आपका प्रॉफिट स्टेज है, ये आपका लॉस हो रहा है यहाँ पर। तो लॉस हो रहा है तो बोलता है पहले आप रिजर्व कम करो, बाद में प्रॉफिट लॉस कम करो। नेट इफेक्ट 100 ही हो जाएगा। शेयर होल्डर फंड 100 दिखाई देगा, ठीक है। सबके ऊपर प्रॉब्लम कर लिया। एक अभी जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ लॉस के ऊपर करने जा रहा हूँ। किसके ऊपर, लॉस के ऊपर, ठीक है। तो ये इरेज कर दूँ, याद रहेगा आपको हमेशा, यस सर। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सी इंटर स्टडी मेटर। लॉस के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन मर्जर। तो हेयर कम द प्रॉब्लम, क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ सर। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पी और वी। बैलेंस शीट दिया हुआ, टेंटेड एंड इक्विटी लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल रिजर्व डिटेल में पढ़ते हैं। देखो शेयर कैपिटल में क्या क्या है, खुद ही शेयर कैपिटल ही है। रिजर्व में क्या क्या है, भर के है। सिक्योरिटी प्रीमियम है, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ओके। उसका लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या है, देखो डिबेंचर है, ओके। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। एग्जाम में धनाधन पढ़ना बेटा, 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना। नहीं हुआ पेन तोड़ दो, बुक फाड़ के फेंक दो। नॉन करंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4 लिखा है। देखो 4 में क्या क्या है, लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर है। करंट असेट्स के अंदर इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश है ना। इंग्लिश पढ़ रहे, सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से। हेडफोन यूज करना बेटा, रिक्वेस्ट हेडफोन यूज करना, लेक्चर मजा आता है। ऑल द बिल्स रिसीवेबल हेल्ड बाय वी के पास जितना भी बिल्स रिसीवेबल है, वी मतलब सेकंड वाला कंपनी, वी के पास जितना भी बिल्स रिसीवेबल है सब पी का एक्सेप्टेंस है, पी ने एक्सेप्ट किया है। तो वी के पास जो बिल्स रिसीवेबल है कैसे मिलेगा हमें, वी के पास बिल्स रिसीवेबल। करंट असेट्स के अंदर हाँ इसका डिटेल हमें चाहिए ना बेटा, फिर ट्रेड रिसीवेबल का डिटेल चाहिए। ये देखो ट्रेड रिसीवेबल का डिटेल नीचे दिया है, दिखाई दे रहा है। ट्रेड रिसीवेबल 2120 1100 का डिटेल यहाँ दिया है। अरे क्यों नहीं दिखता आंखों से, देखो इसका डिटेल दिया है इधर पे। अच्छा उसका डिटेल दिया है, हाँ समझा सर। हाँ तो उसका डिटेल दिया है ना, चलो। तो बोलता है, क्या बोलता है, ये जो जितना भी ट्रेड रिसीवेबल है वी का 80,
ये 80 दिखाई दे रहा है 80, ये जो 80 है ना ये पूरा का पूरा बाजू वाला कंपनी ने एक्सेप्ट किया, मतलब म्यूचुअल इंडेप्टनेस है, इसको हम कैंसिल करेंगे, इसको गोल कर रहा हूँ, इसको कैंसिल करें, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडेप्टनेस। म्यूचुअल इंडेप्टनेस जगह नहीं है सर, कैसा कैसे कैसे लिखते हो, एमडी लिखूं? नहीं नहीं, म्यूचुअल जगह नहीं यार, रुको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडेप्टनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडेप्टनेस बोलते हैं। अब अच्छा लग रहा है? इसको बाद में कैंसिल करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो सर बिल्स पेबल इसका 120 की दिख रहा है, अरे बाकी बिल्स पेबल किसी और का एक्सेप्ट किया रहेगा, इसमें से 80 आपस का है, 80 आपस का है, मतलब इस 120 के अंदर 80 इसका ही है, तो इसी को हम कैंसिल करेंगे, बाकी अदर रहेगा, बाकी किसी और का रहेगा, वो नहीं कैंसिल होगा, समझे? यस सर, ये 80 कैंसिल हो जाएगा। एक्सपेंस ऑन अमलगमेशन ये सब करने में खर्चा हुआ 1 लाख रुपया, कौन बर्दाश्त किया? बोलता है एक्सपेंस ऑन अमलगमेशन 1 लाख बॉन्ड बाय पी लिमिटेड, ठीक है, पी लिमिटेड ने बर्दाश्त किया। आपको जर्नल एंट्री पास करना, पी में प्रिपेयर पी लिमिटेड बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर, ठीक है ना। तो न्यू कंपनी ने वो खर्चा बर्दाश्त किया, ऊपर वाला पढ़ लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल पी लिमिटेड टूक और वी लिमिटेड, गोल्डन वर्ड, पी लिमिटेड ने वी लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया, मतलब कौन सा कंपनी बंद हो रही है? वी कंपनी बंद हो रही है, तो वी के ऊपर मैंने क्रॉस किया है, समझ में आ रहा है? उसका दरवाजे पे क्रॉस किया है, वी कंपनी बंद हो रही है। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज अमलगमेशन ऑन 1 अप्रैल टू को वी लिमिटेड इन अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर, देखो देखो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, क्लियरली बोला है, इन द नेचर ऑफ मर्जर वाला केस है। इट वॉज एग्रीड एट द डिस्चार्ज ऑफ कंसिडरेशन फॉर द बिजनेस ऑफ पी लिमिटेड वुड अलॉटेड 3 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर 10 each एट ए पार फॉर एवरी 2 शेयर, हर 2 शेयर के पीछे 3 शेयर मिलेगा 10 रुपये का। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट द 12% डिबेंचर ऑफ वी लिमिटेड टू बी 12% डिबेंचर को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे बाद में लेने के, गोद लेने के बाद, ठीक है। बाकी कुछ नहीं यार, रिवैल्यूएशन होता है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सर पीसी कितना आएगा? पहला पीसी निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। बेटा इसके पास शेयर्स कितना है? 6000, डिटेल में बताओ। 6000 है, एक शेयर्स है, इसका एक शेयर की कीमत किधर है यार? एक शेयर का कीमत ही नहीं दिया है भाई साहब ने, यहाँ ई9 चल बे, तो कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो, हम लोग ना रुपीस लेके सॉल्व करते, तो 6000 डायरेक्टली रुपीस में आंसर आएगा, क्योंकि पर शेयर का भाव नहीं दिया है, तो मैं क्या करूँ, इनटू कितना शेयर देंगे, पढ़ो ना। बोलते हैं रेड वाला अंडरलाइन मारा, 3 फुल्ली पेड शेयर देंगे 10 रुपये का फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड, 10 रुपये का रहेगा, एज्यूम करते हैं ये भी 10 रुपये का रहेगा, तो 3 शेयर्स फॉर एवरी हाउ मच शेयर हेल्ड? 2 शेयर हेल्ड। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कितना आएगा? 6 3 18, 6000 इंटू 3/2, आंसर 9000। कितना? 9000 का शेयर्स, क्योंकि हमें उसका शेयर नहीं मालूम है, वी का एक शेयर कितना रुपीस का है, तो हमने रुपीस लेके सॉल्व किया, तो 6000 इंटू 3/2 मतलब 9000 इज द परचेस कंसिडरेशन। 9000 नहीं है, लाखों में, लैक्स से देखो दिखाई दे रहा है, तो ये लैक्स लिख देता हूँ, LAKHS, लैक्स में, तो 9000 लाख इज द परचेस कंसिडरेशन, ठीक है। हम लोग लाखों में सॉल्व करेंगे। आप पीसी समझ गया बेटा सबको? परचेस कंसिडरेशन 9000 लाख, ओके सर। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमें जो बनाने बोला वही करते हैं। तो हम पास करेंगे जर्नल एंट्री, स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम पार्ट 1 करते हैं, जो पूछा वैसी आंसर देना, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जर्नल एंट्री पूछा, लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ किसका? इन द बुक ऑफ पी लिमिटेड। हाँ क्या? पी लिमिटेड जिसने टेक ओवर किया, तो जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ पी लिमिटेड स्टार्ट करते हैं। पहला एंट्री है क्या, हमने टेक ओवर कर लिया ना वी को, तो बिजनेस ऑफ परचेस, फेवरेट एंट्री आपका बिजनेस ऑफ परचेस, नींद में भी लिख देंगे, बिजनेस ऑफ परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर, लिक्विडेटर ऑफ कौन? लिक्विडेटर ऑफ वी लिमिटेड। व्हाट इज द पीसी? 9000। सिंस से लाखों में है तो ऊपर लिख भी देता हूँ कि हम लोग ये सब रुपीस इन लैक्स है। हाँ क्या, ये लिख देना, नहीं तो 4 मार्क्स उधर ही छीन लेंगे। तो 9000 लाख का परचेस कंसेप्ट बिंग टेकन ओवर ऑफ द बिजनेस। हाँ क्या, बिजनेस टेक ओवर का एंट्री है, चप्पल जूता खरीदने का एंट्री नहीं है, बिजनेस टेक ओवर करने का एंट्री है। अब तेरा एसेट मेरा एसेट, तेरा मम्मी मेरा मम्मी, तेरा सिस्टर मेरा सिस्टर, वैसी है, तेरा सब एसेट लेके आने का डिक्टू।
हेलो, हाँ, तो हम लोग पूरा का पूरा असेट लेके आएंगे, ठीक है, एट अ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जो तुमको बैलेंस शीट में दिखता है वही लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या दिख रहा है तुमको आंखों से? सर सबसे पहले तो मोबाइल ही दिख रहा है, कंप्यूटर दिख रहा है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वी का लिखेंगे, लेकिन वो डिटेल में लिखेंगे। ये देखो उधर पे प्लांट एंड मशीनरी 5000, ओके, तो प्लांट एंड मशीनरी कितना लिखेंगे? 5000। नोट में से छाप रहा हूँ। प्लांट एंड मशीनरी 5000, फर्नीचर 1750, फर्नीचर 1750, एकदम ईजी है यार। फर्नीचर भी लिख लिए, यस सर। अब उसके बाद आओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिख लिए। बाद में इन्वेंट्री 4041 क्या सर? इन्वेंट्री भी हो गए। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसेबल 1100 क्या सर? ट्रेड रिसेबल 1100। उसके बाद कैश का डिटेल में नहीं है तो 609 लिख देंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो एज्यूम करते हैं कैश एट अ बैंक है। वो कैश एट अ बैंक कितना? 609 है, 609। आगे बढ़ते हैं। हमने एसेट्स पूरा लिख दिया। अब आते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में कौन सा लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या था? 12% डिबेंचर, यस सर। तो 12% डिबेंचर, उल्टा जाते, उल्टा पूरा लिखना चालू करेंगे। पहले शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिख रहा है, यस सर, तो लिखेंगे टू, पूरा का पूरा छापना है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितना? बार बार देखो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है 702, ठीक है सर। और ऊपर चलो, उसका ट्रेड पेबल दिख रहा है, यस सर, 463 ट्रेड पेबल दिख रहा है, हाँ, तो ट्रेड पेबल में वही पूरा लिख देंगे। थोड़ा डिटेल में लिख देते हैं उसको। एक्चुअली ट्रेड रिसीवेबल को भी डिटेल में हमें लिखना चाहिए था ना, डेटर और बिल से रिसीवेबल, क्योंकि हमें उसका डिटेल मालूम है ना। रुको टाइम प्लीज, हाँ, ट्रेड रिसीवेबल को ज़रा डिटेल में लिखो ना फटाफट, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल का हमें डिटेल में मालूम है। क्या है ट्रेड रिसीवेबल का डिटेल? उसमें डेटर 1020 है, डेटर 1020 का डेटर है, क्योंकि बाद में कैंसिल भी करना है ना। और बाकी बिल से रिसीवेबल है, बिल से रिसीवेबल कितना है? 80। समझा? हमें डिटेल मालूम था इसीलिए लिखा हमने। ऐसी ट्रेड पेबल का भी डिटेल हमें मालूम है, तो ट्रेड पेबल का डिटेल 463 का डिटेल देखो इधर ही नीचे दिया है। ओनली क्रेडिटर ये बोलता है, ओके, तो ठीक है, लिख दो क्रेडिटर कितना? 463। चलो वापिस आओ। हमने बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिख लिया, ट्रेड पेबल में केवल क्रेडिटर था, लिख लिया। लॉन्ग टर्म बोरिंग में 12% डिबेंचर है, 12% डिबेंचर है। जैसा था वैसे उठा के लेके आया, दूल्हा को मंडप के साथ ही उठा के लेके आया, हाँ क्या गुंडे लोग ने। तो डिबेंचर भी लिख लिया। डिबेंचर किसका था मालूम है ना? वी का था। 12% डिबेंचर ऑफ वी लिमिटेड, वो लिख देना ज़रा अच्छा लगता है। 1000। और क्या बचा है? रुको, रिजो भी आता है, मर्जर मेथड में रिजो भी आता है। तो रिजो देखो, रिजो ये देखो नीचे रिजो दिखाई दे रहा है, तो रिजो सब छाप देना। पहला रिजो है फॉरेन प्रोजेक्ट रिजो, तो लिखेंगे टू फॉरेन प्रोजेक्ट रिजो, हाँ क्या, कितना रिजो था? फॉरेन प्रोजेक्ट रिजो 310, तो लिखेंगे फॉरेन प्रोजेक्ट रिजो, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजो, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजो कितना था? फॉरेन प्रोजेक्ट रिजो 310, ओके। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजो लिख के हो गया। उसका जनरल रिजो को बाद में लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 825। मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ बिजनेस टेक ओवर करने में? एकदम ईजी, एकदम ईजी। ये देखो मैं इधर बना रहा हूँ, जब तक सूरज चांद रहेगा ये कंसेप्ट रहेगा। शेयर कैपिटल 6000 था और हमने कितना दिया? 9000 दिया, कुछ ज़्यादा नहीं दिया। अगर ज़्यादा दिया तो अपना रिजो कम करो, तो रिजो को हम कम करेंगे, तो लिखेंगे टू जनरल रिजो, जनरल रिजो। अच्छा, जनरल रिजो में है कितना पैसा? 3200 रुपया है, उसमें से 3000 कम करेंगे। सबको समझा 3000 क्यों कम किया? क्योंकि देखो ना, 6000 शेयर कैपिटल के जगह पे न्यू कंपनी ने 9000 दिया, तो डिफरेंस 3000 का, 3000 नुकसान है। उतना से हम अपना रिजो कम करेंगे, तो रिजो कितना बचेगा? 200 ही बचेगा। समझा? यस सर। हाँ, अगर रिजो जनरल रिजो भी नहीं बचता फिर प्रॉफिट लॉस को कम करता था। समझा? तो ये लॉस वाला क्वेश्चन किया। मर्जर जब बिजनेस टेक ओवर किया तो हमने ज़्यादा दिया, तो ज़्यादा को हमने अपना रिजो में से एडजस्ट किया, ठीक है। तो क्या सर है हमारा टैली होगा?
टू बिजनेस परचेस नहीं क्या ऊपर लिखे थे तो लिख देना टू बिजनेस परचेस कितना बिजनेस परचेस 9,000 टोटल चेक कर लो टैली होगा 5,000 प्लस 1750 प्लस 4041 प्लस 1020 प्लस 80 प्लस 609 टोटल आता है 12,500 क्या 12,500 देखते हैं 12,500 होता है क्या 702 प्लस 463 प्लस 1000 प्लस 310 प्लस 825 प्लस 200 प्लस 9,000 बरोबर 12,500 बोलो समझा एकदम इजी कंसेप्ट है यार हाँ क्या तो इस क्वेश्चन में लॉस हुआ था टेक ओवर करने में तो लॉस को हमने किससे एडजस्ट किया अपना रिजर्व में से एडजस्ट किया बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर एंट्री नंबर 3 हमने उनको क्या इशू किया शेयर्स इशू किया तो लिक्विडेटर ऑफ वी लिमिटेड अकाउंट डेबिट लिक्विडेटर ऑफ वी लिमिटेड अकाउंट डेबिट हमने उनको शेयर इशू किया है ना इक्विटी शेयर कैपिटल 9,000 लाख का ठीक है बीइंग डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसिडरेशन एंट्री नंबर 4 याद करो ये जो कंपनी है जिसने टेक ओवर किया पी ने उसका खर्चा हमने बर्दाश्त किया तो ये तो हमारा नुकसान है ना खाया कोई और बिल हमने भरा तो ये तो हमारा नुकसान है गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक हाँ क्या कितना 1 लाख रुपया खर्चा किया देखो ना 1 लाख हम लोग लाखों में लिख रहे इसीलिए 1 लिखने का तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कौन वी लिमिटेड बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ वी इंकर्ड बाय पी बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ वी इंकर्ड बाय पी का बुक है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक लेकिन गुडविल आप सबको मालूम है लॉस है तो इसको हम राइट ऑफ कर देंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में से है ना गुडविल लॉस है बेटा तो इसको हम राइट ऑफ कर देंगे एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू गुडविल कितना 1 लाख का लॉस राइट ऑफ कर दिया समझ गया ये दोनों एक ही एंट्री है बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आगे बढ़ते हैं 6th एंट्री अब याद करो ऊपर ऑल बिल्स रिसीवल हेल्ड बाय वी पीस एक्सेप्टेंस तो बिल्स रिसीवल जो 80 है ना वो पूरा का पूरा इसका ही है तो जब दोनों अमलगमेट हो गए तो 80 आजू बाजू में दिखाई देगा एक एसेट दिखाई देगा लायबिलिटी और अपने आप से नहीं ले सकते पैसा अपने आप से कैसा पैसा लेंगे झापड़ मार के नहीं वो कैंसिल कर दो बैलेंस शीट में हम क्या दिखाते हैं जो हम आउटसाइडर से लेना है या देना है आपस का नहीं शो करते तो इसको म्यूचुअल इंडेप्टनेस बोलते हैं कैंसिल कर देंगे लेकिन वो कैंसिल करने से पहले क्वेश्चन में ये भी बोला है कि डिबेंचर के बदले में 13% डिबेंचर इशू करो पी का तो ये डिबेंचर हम कैंसिल करेंगे ये वाला 12% डिबेंचर ऑफ वी तो 12% डिबेंचर ऑफ किसका वी का कैंसिल करेंगे दिखाई दे रहा है क्या आंखों से हाँ वो कैंसिल करेंगे 1000 उसके बदले में हम अपना डिबेंचर इशू करेंगे 13% डिबेंचर अपना बुक में अपना नाम नहीं आता 13% डिबेंचर कितने का 1000 का बीइंग इशू ऑफ न्यू डिबेंचर ऑफ पी लिमिटेड ठीक है पी का हमने डिबेंचर इशू किया एंड द लास्ट एंट्री म्यूचुअल इंडेप्टनेस बिल से रिसीवेबल होता है डेबिट उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे बिल से रिसीवेबल और बिल्स पेबल भी कैंसिल करेंगे उतना से तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल कितना से 80 लाख से बीइंग अ म्यूचुअल इंडेप्टनेस कैंसल क्या बोलोगे बेटा बीइंग अ म्यूचुअल इंडेप्टनेस कैंसल 7 एंट्री समझा स्टार्टिंग का जो 3 एंट्री है टेक ओवर करने का एंट्री ये 2 एंट्री एक्सपेंसेस करने का एंट्री और डिबेंचर के बदले नया डिबेंचर दिया म्यूचुअल इंडेप्टनेस का एंट्री एक बार इतना हो गया तो ख़त्म नहीं हुआ बेटा लिखना लिख लो रुकाओ फर्स्ट बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर all assets account debit all liability including reserve also we have paid more shares that is why we have to adjust that surplus money in our general reserve ठीक है लिक्विडेटर को हमने शेयर इशू किया एक्सपेंसेस करने का एंट्री गुडविल टू बैंक बट गुडविल इज अ लॉस तो दैट इज व्हाई वी आर रिटर्न ऑफ फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द डिबेंचर ऑफ वी लिमिटेड वी हैव इशूड आवर ओन डिबेंचर ऑफ 13% डिबेंचर तो 12% डिबेंचर टू 13% डिबेंचर एंड म्यूचुअल इंडेप्टनेस कैंसिलेशन एंट्री बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल ठीक है यस सर अब वो बोलता है दम है तो बैलेंस शीट भी बना के बता शाणे तो आ जाओ नंबर 2 बैलेंस शीट बाजू में बना रहा हूँ बीच में वीडियो हाइड करूँगा माफ़ करना ठीक है यस सर माफ़ किया आपको तो बनाने जा रहे हैं बेटा बैलेंस शीट क्या बनाने जा रहे हैं बैलेंस शीट ऑफ किसका बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड
पी लिमिटेड कभी का बना रहे ऐसा एट 1 अप्रैल 2011 पकड़ लो डेट, लिख देना आफ्टर मर्जर। ठीक है, तो चलो बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान है। देखो मैं राइट कर रहा हूँ, पी का खुद का लिखेंगे पूरा का पूरा, और ये जर्नल एंट्री वाला लिखेंगे, समझे, राइट किया हूँ मैं। पी का खुद का बैलेंस शीट और जर्नल एंट्री वाला दोनों प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आप कॉलम बना लेना, बैलेंस शीट के लिए। ये आपका रुपीस कॉलम, ठीक है, और नोट टू द अकाउंट भी बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट लिखने जा रहे हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। अभी मैं वीडियो थोड़ा बीच में बंद करूंगा, कोई इशू नहीं ना, थोड़ा देर के बाद बंद करता हूँ जब नीचे आएगा तो। हाँ क्या, तो सॉरी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1। चलो भिड़ते हैं शेयर कैपिटल, नंबर 1 शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे, चलो मैं क्या बोला टेक्निक, अपना खुद का जो शेयर कैपिटल है, अपना खुद का शेयर कैपिटल, ये देखो यहाँ से मिलेगा 15,000 खुद का है, 15,000 खुद का है, लाखों में लिख रहे हैं, रुपीस इन लैक्स है, रुपीस इन लैक्स है। तो 15,000 खुद का है और 9,000 इशू किया, तो 15 और 9 कितना हो गया, 15,000 प्लस 9,000 इशू किया था, आंसर 24,000 हो गया, समझे, 24,000। तो 24,000 और एक शेयर कितना रुपीस का है, एक शेयर है करीबन, कहाँ तो लिखे थे, एक शेयर 10 रुपये का है, हमने कहाँ पढ़ा था, एक शेयर 10 रुपये का। हाँ, तो 24,000 मतलब लाखों में, तो और मैं मारता हूँ 5 0, तो 24,000 और 5 0 डिवाइड बाई 110 रुपये का, मतलब 24 करोड़ होता है, 24 करोड़, पक्का 24 करोड़ होता है, मेरे आँख के सामने दिख रहा है, 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, तो लिखेंगे 24 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो कितना होता है, इंटू कर दो, 24 करोड़ शेयर्स ऑफ 10 ईच, आंसर बहुत बड़ा आता है, तो 5 0 हटा दो, तो आंसर आएगा करीबन 24,000 से लाखों में है, लैक्स, हाँ क्या, रुपीस इन लैक्स में, तो 24,000 लिखेंगे क्योंकि 5 0 इग्नोर किए, सुने, तो 24,000 शेयर कैपिटल कितना लिखेंगे हम लोग, 24,000 शेयर कैपिटल लिखेंगे 24,000। लेकिन बात इधर ही खत्म नहीं होता है, आपने जो 9,000 शेयर इशू किया, 9,000 डिवाइड बाय 10, 9,000 डिवाइड बाय 10, इसका मतलब 9,000 लिखो पहला, और 5 0 अपना जेब से मारो, डिवाइड बाय 10, इसका मतलब 9 करोड़। इसमें से ये जो 24 करोड़ है, इस 24 करोड़ में 9 करोड़ शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आउट ऑफ द अबाव 9 करोड़ इक्विटी शेयर्स इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब हमने बार्टर एक्सचेंज किया है, तुम्हारा एसेट लेके बदली में शेयर दिया, ये बात सबको बताना पड़ेगा, इसको डिस्क्लोजर बोलते हैं। ठीक है, तो शेयर कैपिटल कितना लिखेंगे, 24,000। अगला लिखेंगे बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। चलो रिजर्व में भिड़ते हैं, पहला रिजर्व, अभी थोड़ा बीच में हाइड करता हूँ, चलेगा ना, सुनो, रिजर्व नंबर 2, रिजर्व, मैं नहीं चाहता हूँ मैं बीच में आऊँ, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व पहला अपन खुद का लिखेंगे, बैलेंस शीट में देखो सब लोग, ये देखो नोट टू द अकाउंट में देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम में 3,000 दिख रहा है, हाँ, तो पहला वही लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में 3,000 रुपया है, अरे इजी है यार, चिंता क्यों करते हो। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व 310, सब रिजर्व आ गया, अपने आप आ जाता है, तो फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व में कितना, 310, आगे बढ़ो। जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व मेरा खुद का जनरल रिजर्व 9,500, देखो जनरल रिजर्व मेरा 9,500, और उसका कितना, वो एंट्री से दिखाई देगा, एंट्री से उसका 200 रुपया केवल, उसका जनरल रिजर्व केवल 200, क्योंकि बाकी एडजस्ट हो गया, तो 9,700। समझ में आया 200 कैसे है? अरे बेटा क्यों नहीं समझते हो, दिल की मानते नहीं है क्या, वैल्यू से लिखा है, वहाँ से जनरल रिजर्व केवल 200 आया।
अब आते हैं लास्ट प्रॉफिट। पहला मेरा प्रॉफिट 2870, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2870 खुद का, प्लस ये जो मर्जर हुआ तो वहाँ से प्रॉफिट लॉस में कितना है 825, दोनों को प्लस करो तो 2870 लिखो यार, मैं भी लिख रहा हूँ यार। 2870 प्लस 825 कितना होता है मालूम है? 3695, 825 था ना। और कुछ हाँ, और बीच में एक लॉस हुआ था याद है, गुडविल राइट ऑफ किया था। तो ये देखो ये 1 लाख और लेस कर देना, तो आंसर आएगा आपको माइनस कर देना -13694। समझ में आ रहा है कैसा आया? फिर से बोलो ना सर। ये 2870 अपना खुद का, 825 जनरल एंट्री से आया, और 1 लाख का नहीं क्या गुडविल का एक्सपेंसेस था, वो एक्सपेंस को राइट ऑफ किया, वो प्रॉफिट लॉस उतना से कम हो जाएगा। समझा सर? जीनियस है आप। सबको प्लस करो, थैंक यू। तो 3000 प्लस 310 प्लस 9700 प्लस 3694 टोटल आता है 16704। 16704 इसी को हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। तो रिजो कितना लिखेंगे? 16704 लिखा। अब आते हैं नंबर 2, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में सीधा सीधा लिख रहा हूँ 13% डिबेंचर है। ये क्या डिबेंचर के बदले में डिबेंचर इशू किया था नया 1000 का, एक रहेगा तो उधर ही लिख दो, टाइम पास मत करो। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल पहला अपना खुद का लिखेंगे। अपना ट्रेड पेबल है 1200 है ना, अपना ट्रेड पेबल 1200, और दूसरे का टेक ओवर किए थे बाद में म्यूचुअल इंडेप्टनेस कैंसिल भी करना है। तो रुको, अपना ट्रेड पेबल 1200 था, सुन रहे 1200, उसमें से 80 तो कैंसिल हो गया, तो 1120 बचा, 1120 और प्लस बाजू वाले का 463। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करना है, एकदम इजी, डायरेक्टली सीधा सीधा जाता हूँ। अपना ट्रेड पेबल 1200 वो लिख देता हूँ 1200 प्लस, सोचो टाइम नहीं है एग्जाम में तो क्या करोगे, टाइम पास नहीं करने का, पेपर छीन लेंगे। समथिंग नथिंग इज, वो बोलते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। तो अपना खुद का ट्रेड पेबल 1200, बाजू वाले का 463 वो भी लिखो, और भूल ना जाना म्यूचुअल इंडेप्टनेस 80 कैंसिल किया था, अब कितना आता है एडलेस करो, तो 1200 प्लस 463 माइनस लस्सी नहीं 80, आंसर आता है 1583। समझा मेरे को? तो समझा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कोई प्रोविजन है क्या? देखो है ना, शॉर्ट टर्म प्रोविजन दोनों प्लस कर देंगे, 1830 प्लस 702 टोटल आता है 2532। कितना लिखो? 1830 प्लस 702। ये क्यों करने का मालूम है? ज़्यादा नोट नहीं बनाने का, टाइम नहीं मिलता है बेटा। एक तो बच्चे डरे हुए रहते हैं, 1-2 नोट बनाने का, बाकी सब ऐसा शॉर्टकट करने का। ऐसे आप फुल मार्क्स देके चिंता मत करो। ये स्टेज पे हम बैलेंस शीट टैली कर लेंगे बाद में, ठीक है, ये स्टेज पे बैलेंस शीट टैली कर लेंगे। अब आते हैं सेकेंड पार्ट हमारा, सेकेंड पार्ट असेट्स में नंबर 1 नॉन करंट असेट है प्रॉपर्टी प्लांटर इक्विपमेंट, उसमें कुछ ज़्यादा लिखना है इसीलिए नोट नंबर 3 बनाते हैं। नोट नंबर 3, चलो भाग के नीचे, नोट नंबर 3 प्रॉपर्टी प्लांटर इक्विपमेंट, ठीक है। तो पहला अपन अपना खुद का लिखेंगे, प्रॉपर्टी प्लांटर इक्विपमेंट लैंड एंड बिल्डिंग मेरा खुद का, वो कंपनी का खुद का लैंड एंड बिल्डिंग कितना 3000 नहीं 6000 था शायद, लैंड बिल्डिंग कितना 6000। नेक्स्ट लैंड बिल्डिंग 6000, प्लांट मशीनरी मेरा 14000 और टेक ओवर का 5000, तो 14 प्लस 5, ठीक है। तो कौन सा अगला? प्लांट एंड मशीनरी 14000 प्लस 5000, तो टोटल होते हैं 19000। एंड द लास्ट ऑफ फर्नीचर पहला अपना मेरा फर्नीचर 2304, उसका 1750, 2304 प्लस 1750, 2304 प्लस 17, 2304 प्लस 1705 प्लस करो, दिख रहा है? हाँ, 2304 प्लस 1705 टोटल आता है 40। रुको, फर्नीचर का अमाउंट गलत लिखा शायद, फर्नीचर कितना था 230 प्लस 1750 था, ओके 1750 था, इसकी टोपी उसके साथ 1750 था, 1750 नंबर बराबर देख लेना,
तो 2304 प्लस, जिनको चश्मा नहीं लगा है, आंसर 4054 होता है। प्लस कर लो प्रॉपर्टी प्लस कितना प्लांट हो गया 6000 प्लस 19000 प्लस 4054, टोटल आता है 29054 होता है। इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे 29054 होता है। अब आते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है। नंबर 2 करंट असेट। करंट असेट में इन्वेंट्री, दोनों इन्वेंट्री प्लस करेंगे। पहले आप अपना इन्वेंट्री लिखेंगे, तो इन्वेंट्री देखो, इन्वेंट्री हाँ अपना है 2862, कर्सर दिखाई दे रहा है 2862, और दूसरे का 4041 नंबर जैसा, फ़ोन नंबर जैसा नंबर है, तो क्या लिखेंगे 2862 प्लस ये भगवान 7862 था। ये ना ऊपर नीचे करने में ना कन्फ्यूजन होता है, बुक में लिखना परोड़ जाता है। 7862 बरोबर देख लो एक बार, 7862 और दूसरे का 4041 क्योंकि मर्जर में सेम अमाउंट लेता है ना, इसीलिए बैलेंस शीट का लिख रहा हूँ। 7862 प्लस 4041 टोटल होता है 11903 समझ में आ रहा है? यस सर, मज़ा आ रहा है। ट्रेड रिसीवेबल ऐसी दोनों का प्लस करो। मर्जर अगर ना कंट्रोल मत करना, सबसे बोनस क्वेश्चन है एकदम एग्जाम में आपको। ट्रेड रिसीवेबल 2120 और पड़ोसी का जिसको टेक ओवर किया था, गोद में लिया था 1100, दोनों को प्लस कर लो। ट्रेड रिसीवेबल, लेकिन भूल ना जाना म्यूचुअल इंडेप्टनेस था बेटा 80 का, वो लेस कर देना। 2120 प्लस 1100 माइनस 80, आंसर आता है 3140। एंड द लास्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पहला अपना लिखते हैं। अपने पास कैश है 11,114 और उसके पास कैश कितना आया था टेक ओवर करने में 609 आया था, वो लिखो। और देखो कहीं और कैश तो यूज़ नहीं हुआ। देखो पहला एंट्री में नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, फोर्थ में कैश गया ना 1 लाख का, तो 1 लाख माइनस कर देना, भूल ना जाना। अरे वो खर्चा किया था ना, खाया कोई और, बिल भरा हमने, और बाकी कुछ नहीं था। तो 1114 प्लस 609 माइनस 1, आंसर आता है 1722 टैली होगा ये स्टेज पे। चलो टोटल करते हैं। हेलो बच्चे किधर गए? टोटल करते हैं बेटा, चलो। दिलदार चलो चांद के पार चलो। 16704 प्लस 1000 प्लस 1583 प्लस 2532, टैली अमाउंट है 45819। चलो लाइबिलिटी एसेट्स 29054 प्लस 11903 प्लस 3140 प्लस 1722, वाओ 45819। प्रॉब्लम कंप्लीटेड, शाबाश, जीनियस है मैं। वापस ये क्वेश्चन क्या था? इस क्वेश्चन मर्जर मेथड था, रिकॉल कर रहा हूँ स्पीड में। मर्जर मेथड था, हमने 6000 उनका शेयर कैपिटल था, उसकी जगह पे 9000 दिया, तो ज़्यादा दिया ना 3000, वो हमने रिजर्व में से एडजस्ट किया। रिजर्व कौन सा रिजर्व? जनरल रिजर्व में से एडजस्ट करने का। उसके बाद प्रॉफिट लॉस में से एडजस्ट, लेकिन पहले आप जनरल रिजर्व को खत्म करो। ओके, तो पहले बिजनेस परचेज टू लिक्विड, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट, ऑल लायबिलिटी इंक्लूडिंग रिजर्व, और जनरल रिजर्व में से एडजस्ट किया क्योंकि हमने ज़्यादा शेयर दिया था। ये हमारा नुकसान है, अपना नुकसान हम रिजर्व में से एडजस्ट करेंगे। लिक्विडेटर को हमने शेयर दिया, उनका खर्चा हमने दिया, तो गुडविल टू बैंक, गुडविल को राइट ऑफ किया। 12% का बदले 30% डिबेंचर इशू किया, म्यूचुअल इंडेप्टनेस कैंसिल किया, और फिर बाद में बैलेंस शीट बनाया हमने। ये रहा बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल 24 सर कैसा है आपको? अपना खुद का शेयर और 9 करोड़ शेयर इनको इशू किया था। अपना शेयर कैसे पता चलेगा आपको? अपना शेयर है ना इधर 15,000 और 5 जीरो मारो, डिवाइड बाय 10 करो, ठीक है। तो अपना शेयर 15 करोड़ अपना शेयर, और इनको इशू किया 9 करोड़, तो 15 प्लस 9 24 करोड़। तो 24 करोड़ इक्विटी शेयर और 10 उसमें बताना, उसमें से 9 करोड़ इशू पर कंसिडरेशन आता देन कैश है, डिस्क्लोजर है। बाद में रिजर्व में सब टाप प्लस करो। ओके, सिक्योरिटी में फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ओके, तो ये उठा के यहाँ पे लिख दिया। नॉन करंट लायबिलिटी में सीधा लिख दो। करंट लायबिलिटी में म्यूचुअल इंडेप्टनेस कैंसिल करो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्लस किया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नोट बनाया हमने, करंट असेट प्लस किया, ट्रेड रिसीवेबल प्लस किया है, म्यूचुअल इंडेप्टनेस कैंसिल करो, कैश प्लस किया है, 1 लाख होने क्या खर्चा किया तो लेस किया। धन सॉल्व करने का बेटा, ठीक है। यस सर। तो आज बेटा वापस बोल रहा हूँ, आज एक बार प्रैक्टिस कर लो, फिर कल 24 आवर्स के अंदर फिर से एक बार प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, फिर 1 हफ्ते के बाद करना।
अगर ये 3 बार कर लेते तो 1 महीना तक याद रहेगा। एक आज कर लो, फिर एक 24 घंटे के अंदर कर लो, जैसे 24 घंटा मतलब कल भी यही टाइम पे कर लो, और उसके बाद अगले हफ्ते कर लो, बरोबर 1 हफ्ते गैप के बाद, फिर 1 महीने तक याद रहेगा, फिर हर हफ्ते हर महीने करने का एक बार। ठीक है, चलो बाय बाय।